ओम शांति। आज 31 जनवरी 2021 की मुरली है। रिवाइज डेट 25 अक्टूबर 87। हेडिंग लाइन, 4 बातों से न्यारे बनो। आज बाबा बता रहे हैं कि 4 बातों से न्यारे बनो। आज बाप दादा अपने सर्व कमल आसनधारी श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। आज बाप दादा अपने सर्व कमल आसनधारी श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। पापा बोले कि कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। आसन स्थित होने का व बैठने का साधन है। ब्राह्मण आत्माएं कमल स्थिति में स्थित रहती है। ब्राह्मण आत्माएं बाबा बोले कमल स्थिति में स्थित रहती है। कमल आसन व कमल स्थिति माना न्यारा प्यारा, इसीलिए कमल आसनधारी कहलाती है। जैसे ब्राह्मण सो देवता बनते हो, ऐसे आसनधारी सो सिंहासनधारी बनते हैं। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कमल आसन में, न्यारे प्यारी स्थिति सबसे न्यारा। तो फिर हम क्या बनेंगे? सिंहासनधारी। बाबा बोले जितना समय बहुत काल व अल्प काल कमल आसनधारी बनते हैं, उतना ही बहुत काल या अल्प काल राज्य सिंहासनधारी बनते हैं। कनेक्शन है। अभी संगम पर हम आत्माएं ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण का आसन है कमल आसन। बाबा बोले जितना हम कमल आसन में स्थित रहेंगे, फिर हम सतयुग में जब देवता बनेंगे, अभी का कमल आसन जितना समय हम स्थित रहेंगे, चाहे बहुत काल रहेंगे तो बहुत काल राज्य सिंहासनधारी बनेंगे। अगर अल्पकाल रहेंगे तो हमको सिंहासन भी अल्पकाल के लिए मिलेगा। बाबा बोले कमल आसन विशेष ब्रह्मा बाप समान अति न्यारी और अति प्यारी स्थिति का सिंबल व चिन्ह है। न्यारी और प्यारी स्थिति की सिंबल है, जैसे ब्रह्मा बाबा का दिखाते हैं। बाबा बोले आप ब्राह्मण बच्चे फॉलो फादर करने वाले हो। ब्रह्मा बाबा कैसे थे? हमको बाबा को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा न्यारे और प्यारी स्थिति में स्थित रहते थे, तो वो बाबा बोले हमको फॉलो फादर करना है। इसीलिए बाप समान कमल आसनधारी हो। हम सब आत्माएं बाप समान कमल आसनधारी है, अति न्यारे की निशानी है। वो बाप और सर्व परिवार के अति प्यारे बनेंगे। जो न्यारे बनेंगे वो बाप के और परिवार के प्यारे बनेंगे। बाबा बोले न्यारापन अर्थात चारों ओर से न्यारा, कहाँ भी बुद्धि का लगाव किसी के साथ न हो, सबसे न्यारा, चारों ओर से न्यारा। बाबा फर्स्ट पॉइंट समझा रहे हैं, अपने देह भान से न्यारा। पहले हमको बाबा बोले चारों बातों से न्यारा बनना है। पहली बात अपने देह भान से न्यारा। जैसे साधारण दुनियावी आत्माओं को चलते फिरते हर कर्म करते स्वतः और सदा देह का भान रहता ही है। दुनिया के साधारण जो मनुष्य है साधारण, उनको चलते फिरते अपने देह का भान रहता है। मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरा पोस्ट क्या है, मैं फलाना हूँ, ये याद रहता है।
मेहनत नहीं करते हैं कि मैं देह हूँ। देह को याद करने में उनको मेहनत नहीं लगता, न चाहते भी सहज स्मृति रहती है ना। उन देहधारी अपने को इतना दुनिया के साधारण मनुष्य की बात बाबा समझा रहे हैं। ऐसे कमल आसनधारी ब्राह्मण आत्माएं भी इसी देह भान से स्वतः ही ऐसे न्यारे रहे। हमको क्या करना है? देह भान से न्यारा रहना है। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, परमात्मा का संतान हूँ, इसी भान में रहना है। जैसे अज्ञानी आत्मा, बाबा बोले जैसे अज्ञानी आत्म अभिमान से न्यारे हैं, वो अपने को आत्मा नहीं समझते हैं। हे ही आत्म अभिमानी, शरीर का भान अपने तरफ आकर्षित न करे। लेकिन हम सब कौन है? आत्म अभिमानी हमको बनना है और वो सहज बन जाए। देह भान अपनी तरफ बाबा बोले आकर्षित ही न करे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप स्वतः स्मृति में रहा। बाबा ब्रह्मा बाबा की एग्जाम्पल दे रहे हैं शिव बाबा कि ब्रह्मा बाबा क्या करते थे? चलते फिरते उनका फरिश्ता रूप और देवता स्वरूप स्वतः स्मृति में रहा। ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। हम बच्चों का नेचुरल ऐसे देही अभिमानी स्थिति बाबा बोले सदा रहे। इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। देह भान से न्यारा ही परमात्मा प्यारा बन जाता है। बाबा बोले जो देह भान से न्यारा होता है वही परमात्मा को प्यारा लगता है। सेकेंड पॉइंट में बाबा बोले इस देह के जो सर्व संबंध है, पहला है देह भान से न्यारा। अब बाबा सेकेंड बात बता रहे हैं। सेकेंड है इसी देह के जो सर्व संबंध है, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, उन सब से न्यारा। जिसके साथ हमारा देह का संबंध है, बाबा बोले उनके साथ दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से भी न्यारा बनना है। देह का संबंध देखते हुए भी स्वतः ही आत्मिक, उनके साथ उनको भी आत्मिक दृष्टि से देखना है। देही संबंध स्मृति में रहे कि हम सब आत्मा हैं, वो भी परमात्मा का बच्चा है, मैं भी आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ। तो वो अंदर से वो भाई भाई की स्मृति रहे। इसीलिए दीपावली के बाद भैया दूज मनाया ना। बाबा बोले जब चमकता हुआ सितारा बा जगमगाता अविनाशी दीपक बन जाते हो। हम सब क्या बन गए? चैतन्य सितारा, चमकता हुआ सितारा, जगमगाता अविनाशी दीपक हम बन गए। तो बाबा बोले तो भाई भाई का संबंध हो जाता है हर एक के साथ, चाहे लौकिक में अलौकिक में। बाबा बोले हर एक के साथ आत्मिक संबंध से हम सब भाई भाई हैं, ये स्मृति हमेशा रहे। आत्मा के नाते भाई भाई का संबंध और साकार ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बनने के नाते से बहन भाई का श्रेष्ठ शुद्ध संबंध स्वतः ही स्मृति में रहता है। बाबा बोले तो न्यारापन अर्थात देह और देह के संबंध से न्यारा। न्यारापन माना बाबा आज न्यारेपन की परिभाषा समझा रहे हैं। न्यारापन अर्थात देह और देह के संबंध से न्यारा। थर्ड पॉइंट में बाबा समझा रहे हैं। पहला गया देह से न्यारा, देह भान से। सेकेंड पॉइंट में बाबा बोले देह के जो संबंध है उनसे कैसे हम न्यारा बनेंगे। थर्ड पॉइंट बाबा समझा रहे हैं देह के विनाशी पदार्थों में भी न्यारापन। देह के विनाशी पदार्थों में भी न्यारापन। अगर कोई पदार्थ किसी भी कर्म इंद्रियों को
विचलित करता है, अर्थात आसक्ति भाव उत्पन्न होता है। तो वो न्यारापन नहीं रहता। अगर मुझ आत्मा को कोई भी वस्तु अपनी तरफ खींचता है, मेरी इंद्रिय उसके वशीभूत है, तो वह बोले वो न्यारापन नहीं है। संबंध से न्यारा फिर भी सहज हो जाते, हम तो संबंध से न्यारे हो जाते, लेकिन बाबा बोले सर्व पदार्थों की आसक्ति से न्यारा मैं आत्मा कोई भी वस्तु के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। और नासक्त बनने में रॉयल रूप की आसक्ति रह जाती है। चेक करना है, कोई वस्तु वैभव के पीछे मेरा बुद्धि तो नहीं जाती। बाबा बोले सुनाया था ना कि आसक्ति का स्पष्ट रूप इच्छा है। चेक करना है, कोई सूक्ष्म इच्छा तो नहीं रह गई। बाबा बोले आसक्ति का स्पष्ट रूप है इच्छा। इसी इच्छा का सूक्ष्म महीन रूप है अच्छा लगना। कोई भी चीज अच्छा लगना माना ये महीन रूप है इच्छा का। महीन रूप इच्छा है इसीलिए अच्छा लगेगा। पहले इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, यह महीन रूप है। अच्छा के बदले इच्छा का रूप भी ले सकता है। चेक करना है, अच्छा लगेगा फिर क्या होगा, इच्छा होगा। तो बाबा बोले तो इसकी अच्छी रीति चेकिंग करो कि यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। कोई पदार्थ व अल्पकाल के सुख के साधन मुझ आत्मा को आकर्षित तो नहीं करती है। कोई भी साधन समय पर प्राप्त न हो तो सहज साधना अर्थात सहज योग की स्थिति डगमग तो नहीं होती है। वह बोलते हैं कोई भी साधन अगर समय पर प्राप्त न हो तो सहज साधना अर्थात सहज योगी की स्थिति के ऊपर प्रभाव तो नहीं डालती। कोई भी साधन के बस आदत से मजबूर तो नहीं होते। साधन को पाने के लिए हम क्या विचलित तो नहीं होते। बाबा बोले क्योंकि यह सर्व पदार्थ अर्थात साधन प्रकृति के साधन है। जो भी चीज हम देखते हैं ये सब प्रकृति से बना है। तो आप प्रकृति जीत अर्थात प्रकृति के आधार से न्यारे, हम सब कौन से आत्मा है, प्रकृति जीत अर्थात प्रकृति के आधार से न्यारे कमल आसनधारी ब्राह्मण हो। माया जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनते हो। हम सब माया जीत के साथ साथ बाबा बोले प्रकृति जीत भी बनते हो। जैसे ही माया जीत बनते हो तो माया बार बार भिन्न भिन्न रूपों में ट्रायल करती है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं माया जीत बनने के लिए तो माया क्या करती है, भिन्न भिन्न रूप से आती है, एग्जाम लेने ट्रायल करती है कि मेरे साथी मायाजित बन रहे हैं। तो भिन्न भिन्न पेपर लेती है। वो नहीं चाहती कि हम उसको जीते, वो भी आकर भिन्न भिन्न रूप से हमारी परीक्षा लेती है। बाबा बोले प्रकृति का पेपर है साधनों द्वारा आप सभी को हलचल में लाना। प्रकृति कैसे पेपर लाएगी, कोई ना कोई चीज के आधार से हमको हलचल में लाएगी। जैसे पानी, बाबा एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं। जैसे पानी, अभी यह कोई बड़ा पेपर नहीं आया है, लेकिन पानी से बने हुए साधन, अग्नि द्वारा बने हुए साधन, ऐसे हर प्रकृति के तत्वों द्वारा बने हुए साधन मनुष्य आत्माओं के जीवन का अल्पकाल के सुख का आधार है। 5 तत्व जो होती है अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, तो वह बोले ये क्या होती है, अल्पकाल के सुख के आधार है।
तो यह सब तत्व पेपर लेंगे, क्योंकि हम उसके ऊपर डिपेंड हो गए हैं, तो वो क्या करेंगे, तत्व हमारी पेपर लेंगे। अभी तो सिर्फ पानी की कमी हुई है, लेकिन पानी द्वारा बने हुए पदार्थ जब प्राप्त नहीं होंगे तो असली पेपर उस समय होगा। यह प्रकृति द्वारा पेपर भी समय प्रमाण आने ही है। प्रकृति के द्वारा जो पेपर बोले वो तो समय पर आएगी। इसीलिए देह के पदार्थों की आसक्ति आधार से भी निराधार। देह के पदार्थों की आसक्ति, देह की जिस पदार्थ के साथ आसक्ति है आधार से भी निराधार और नासक्त होना है। चेक करना है किस चीज के प्रति मेरी लगाव है, तो उससे निराधार डिपेंड नहीं होना है, उससे अनासक्त होना है। अभी तो सब साधन अच्छी तरह से प्राप्त है, अभी तो हर चीज हमको सहज से मिलती है, कोई कमी नहीं है। लेकिन साधनों के होते, साधनों को प्रयोग में लाते, साधनों के होते उसको प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग न हो, ये चेकिंग करनी है। हर चीज है, मैं उसकी प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन मेरी स्थिति डगमग न हो, उसके ऊपर इतना डिपेंड न हो। योगी बन प्रयोग करना। कैसे प्रयोग करना? योगी बनकर उसको प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। बाबा बोले है ही कुछ नहीं, है ही कुछ नहीं, तो उसको न्यारा नहीं कहेंगे। नहीं है, यूज नहीं कर रहे हैं, वो कोई न्यारा स्थिति नहीं। लेकिन सब कुछ होते हुए भी मैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, बाबा बोले वही न्यारापन है। होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करना, इच्छा अच्छा होने के कारण नहीं यूज करना। चेक करना है, इच्छा है, अच्छा लगता है, इसके कारण नहीं, निमित्त समझकर यूज करना। जरूरत है इसलिए कर रही हूँ। बाबा बोले ये चेकिंग जरूर करो। जहाँ इच्छा होगी, फिर भल कितनी भी मेहनत करेंगे, लेकिन इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। अगर इच्छा है तो हम बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन अच्छा नहीं बन पाएंगे। इच्छा अच्छा बनने नहीं देती। बाबा बोले पेपर के समय मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। जब पेपर आएगा, हमारी परीक्षा होगी, तब क्या करना पड़ेगा? मेहनत करते करते टाइम बीत जाएगा। आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे, हम साधना में अपने तपस्या में रहने की प्रयत्न करेंगे और साधन अपने तरफ आकर्षित करेंगे। आप युद्ध कर, मेहनत कर साधनों की आकर्षण को मिटाने का प्रयत्न करते रहेंगे, तो युद्ध की बाबा बोले कसम कसमें ही पेपर का समय बीत जाएगा। अगर अभी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब एग्जाम आएगा, पेपर आएगा, तो हम मेहनत करेंगे आकर्षण को मिटाने की, लेकिन बाबा बोले इस युद्ध की कसम कसमी उसके बीच ही समय बीत जाएगा। बाबा बोले रिजल्ट क्या हुई? रिजल्ट क्या हुई? प्रयोग करने वाले साधन ने सहज योगी स्थिति से डगमग कर दिया ना, तो क्या होगा? हम फेल हो जाएंगे ना। प्रकृति के पेपर तो अभी और रफ्तार से आने वाले हैं। इसीलिए पहले से ही पदार्थों के विशेष आधार क्या होता है? खाना, पीना, पहनना, चलना, रहना और संपर्क में आना, इस सब की चेकिंग करो कि कोई भी बात मोहिनी रूप में भी विघ्न रूप तो नहीं बनती। दिन भर में चेक करना है। बोले पहले से ही पदार्थों के विशेष आधार क्या? खाना, पीना, पहनना, चलना, रहना और संपर्क में आना, हर एक की
चेकिंग करो कि कोई भी बात महीन रूप में भी विघ्न रूप तो नहीं बनती। किसी चीज़ को खाने के लिए तो अच्छा नहीं लगता, पीना अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा पहनना है, अच्छा चलना है, हर एक चीज़ में चेकिंग करनी है। कोई चीज़ के प्रति हमारी आसक्ति तो नहीं है। बाबा बोले यह अभी से ट्रायल करो। जिस समय पेपर आएगा उस समय ट्रायल नहीं करना, अभी से प्रैक्टिस करनी है। एग्ज़ाम के समय अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा? एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे ना? नहीं तो फेल होने की मार्जिन है। योग स्थिति अर्थात प्रयोग करते हुए न्यारी स्थिति। योग स्थिति माना हर एक चीज को हम प्रयोग करते भी उससे न्यारे। सहज योग की साधना साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर विजयी हो। सहज योग की साधना है साधनों के ऊपर और प्रकृति के ऊपर विजयी हो। बाबा बोले ऐसा न हो, उसके बिना तो चल सकता। बाबा बोले ऐसा न हो, उसके बिना तो चल सकता, लेकिन इसके बिना रह नहीं सकते। ये हमारे मुख से न निकले, इसके बिना चल सकता, इसके बिना चल नहीं सकता। इसीलिए डगमग स्थिति हो गई। इसको भी न्यारी जीवन नहीं कहेंगे। सब कुछ छोड़ के भी अगर कोई चीज, वस्तु, व्यक्ति, वैभव के पीछे हमारी बुद्धि जाती है तो वह बोले ये भी न्यारीपन नहीं है। ऐसी सिद्धि को प्राप्त करो जो आपके सिद्धि द्वारा अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। बाबा बोले इसी सिद्धि का प्राप्त करो जो आपके सिद्धि द्वारा अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। कुछ न होते हुए भी हमारे पास सब कुछ है, संतुष्टता का अनुभव कराए। जैसे स्थापना के आरंभ में आसक्ति है व नहीं, उसकी ट्रायल। बाबा बोले जब यज्ञ की स्थापना हुआ तब क्या हुआ? आसक्ति है या नहीं, उसकी ट्रायल के बीच बीच में जानबूझकर प्रोग्राम रखते रहे। बाबा बच्चों की एग्जाम लिए यज्ञ की पहले 15 दिन सिर्फ एक ढोडा और छाछ खिलाई। गेहूं होते हुए भी यह ट्रायल कराई गई। कैसे भी बीमार 15 दिन इसी भोजन पर चले, कोई भी बीमार नहीं हुआ। दमा की तकलीफ वाले भी ठीक हो गए ना। बाबा क्या करते हैं? बच्चों की परीक्षा लेते हैं। तो क्या किया बाबा ने बच्चों के लिए? 15 दिन के लिए भोजन फिक्स किया कि ढोढा और छाछ खाए। गेहूं होते हुए भी उसको यूज नहीं किए। तो क्या हुआ? तो बाबा बोले बच्चों को कोई तकलीफ नहीं हुई और जिसको दमा था वो भी ठीक हो गया। दमा की तकलीफ वाले भी ठीक हो गए ना। नशा था कि बाप दादा ने प्रोग्राम दिया है। जिस बच्चों का बाबा के ऊपर निश्चय था वो क्या हो गए? पास हो गए। जब भक्ति में कहते हैं, भक्ति में भी गायन है, विष भी अमृत हो गया। दिखाते हैं ना, मीरा ने विष को भगवान को अर्पण करके जब वो पी लिया तो विष भी क्या हो गया? अमृत हो गया। बाबा बोले यह तो छाछ थी। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देती है। ये अंडरलाइन करने की है कि अगर निश्चय है और नशा है तो हर परिस्थिति में हम विजयी बन जाते हैं। तो ऐसे पेपर भी आएंगे, ऐसे पेपर भी आएंगे। सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी, परिस्थिति आएगी। अभी तो साधन है, कहेंगे दांत नहीं चलते। अभी अगर सब सुविधा होके सूखी रोटी हम नहीं खा पाते, बोलते हैं दांत नहीं चलती, हजम नहीं होता। लेकिन उस समय क्या करेंगे? अभी से प्रैक्टिस नहीं है तो जब कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? बाबा बोले जब निश्चय, नशा, योग की सिद्धि की शक्ति होती है
तो सूखी रोटी भी नरम रोटी का काम करेगी, परेशान नहीं करेगी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में हो। ऐसी स्थिति में रहना, सिद्धि स्वरूप की शान में हो, तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता। अगर हमारी स्थिति अच्छी है तो परिस्थिति हमको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। बाबा बोले, जब हट्टी योगियों के आगे शेर बिल्ली बन जाता, दिखाते हैं कि योगियों के सामने जब जाते थे क्या होता था, शेर भी बिल्ली बन जाता, सांप खिलौना बन जाता। तो आप सहज राजयोगी, सिद्धि स्वरूप आत्माओं के लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं है तो आराम से यूज करो। बाबा बोले, है अपने पास है तो आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा न दे, यह चेक करो। मैं तो यूज कर रहा हूँ, लेकिन डिपेंड होके यूज मत करो कोई भी वस्तु को। स्थिति को नीचे न ले आए। परिस्थिति आएगी लेकिन मेरी स्थिति नीचे न हो। देह के संबंध से न्यारा होना, देह और देह के जो संबंध है उससे न्यारा होना सहज है, लेकिन देह के पदार्थों से न्यारा होना, इसमें बहुत अच्छा अटेंशन व ध्यान चाहिए। चौथी बात बाबा बोल रहे हैं, पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनना है। पुराने स्वभाव और संस्कार से न्यारा बनना है। पुराने देह के स्वभाव और संस्कार भी बहुत कड़े हैं। मायाजित बनने में यह भी बड़ा विघ्न रूप बनते हैं। हमारे पुराना स्वभाव संस्कार क्या करते हैं, मायाजित बनने में विघ्न रूप बनते हैं। बाबा बोले, कई बार बाप दादा देखते हैं, कई बार बाबा बाप दादा दोनों बच्चों को देखते हैं, पुराना स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता, लेकिन लकी रह जाती, है ना, उसका अंश थोड़ा सा अगर रह जाता, तो जो समय पर आने पर बार बार धोखा दे देती है। अगर अंश है तो वंश आ जाएंगे। यह कड़े स्वभाव और संस्कार कई बार इतना माया के वशीभूत बना देते हैं, जो रॉन्ग को रॉन्ग समझते ही नहीं। जब हम अपने पुराने स्वभाव संस्कार के वश हो जाते हैं तो क्या होता है, हम रॉन्ग को भी रॉन्ग नहीं समझते और रॉन्ग की रास्ते पर चलते हैं। महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है। इससे न्यारा होना, इसकी भी चेकिंग अच्छी तरह चाहिए। बाबा बोले, जब महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है तो और ही एक झूठ के पीछे हजार झूठ अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बोलने पड़ते हैं। जब हम रॉन्ग में जाते हैं और क्या करते हैं, अपने को सही प्रमाण करने के लिए, सही साबित करने के लिए, एक बात को क्या करने, प्रूव करने के लिए हम बहुत झूठ बोलते हैं। इतना परवश हो जाते हैं अपने को सत्य सिद्ध करना, अपने को मैं ही ट्रूथ हूँ, मैं ही राइट हूँ, ये सिद्ध करना, यह भी पुराने संस्कार के वशीभूत की निशानी है। कभी कभी हम बोलते हैं मैं राइट हूँ, इसीलिए मैं उसको प्रूव करता हूँ। बाबा बोले, अगर हम सत्य को सिद्ध कर, अपने को सत्य सिद्ध करना, यह भी पुराने संस्कार के वशीभूत की निशानी है, क्योंकि सत्य तो एक दिन सिद्ध ही होगा। एक है यथार्थ बात स्पष्ट करना, एक है यथार्थ जो राइट है उसको स्पष्ट करना, दूसरा है अपने को जिद से सिद्ध करना। मेरी जिद है कि मैं ही राइट हूँ, उसको सिद्ध करना। तो जिद से सिद्ध करने वाले, जो जिद करके सिद्ध होते हैं, अपने को सही साबित करते हैं, बाबा बोले कभी सिद्धि स्वरूप नहीं बन सकते हैं। यह भी चेक करो कि कोई भी पुराना स्वभाव, बाबा बोले यह भी चेक करो
कि कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार अंश मात्र भी छिपे हुए रूप में रहा हुआ तो नहीं है। चेक करना है कि मेरा पुराना स्वभाव संस्कार अंश मात्र तो छिपा हुआ नहीं रहा है। समझा? इन 4 ही बातों से न्यारा कौन सी देहभान, देह के संबंध, देह के वस्तु और देह के पुराने स्वभाव संस्कार, इन चारों ही बातों से न्यारा जो है उसको कहेंगे बाप का प्यारा और परिवार का प्यारा। ऐसे कमल आसनधारी बने हो, इसी को ही कहेंगे फॉलो फादर, ब्रह्मा बाप भी। कमल आसनधारी बने तब नंबर 1 बाप के प्यारे बने, ब्राह्मणों के प्यारे नहीं, चाहे व्यक्त रूप में चाहे अभी। बाबा बोले ब्रह्मा बाप भी कमल आसनधारी बने तब नंबर 1 बाप के प्यारे बने और ब्राह्मण परिवार के प्यारे बने, चाहे व्यक्त रूप में बने और चाहे अव्यक्त रूप में। अभी भी हरेक ब्राह्मण के दिल से क्या निकलता है? हमारा ब्रह्मा बाबा। हम सब बोलते हैं कि हमारा ब्रह्मा बाबा। यह नहीं अनुभव करते कि हमने तो साकार में देखा नहीं, लेकिन नैनों से नहीं देखा। हम सब ने बाबा को चाहे नैनों से नहीं देखा लेकिन दिल से देखा, बुद्धि के दिव्य नेत्रों द्वारा देखा, अनुभव किया। इसीलिए हर ब्राह्मण दिल से कहता है मेरा ब्रह्मा बाबा। यह प्यारेपन की निशानी है। बाबा ने क्या किया? ऐसा कर्म किया जो बाबा के प्यारे बन गए, शिव बाबा के और पूरे परिवार के प्यारे बन गए। चारों ओर के न्यारेपन ने विश्व का प्यारा बना दिया। जो न्यारा बनता है वो पूरा विश्व का प्यारा बन गया ब्रह्मा बाबा। तो ऐसे ही चारों ओर के न्यारे और सर्व के प्यारे बनो। समझा? गुजरात समीप रहता है तो फॉलो करने में भी समीप है। स्थान और स्थिति दोनों में समीप बनना है। स्थान में और स्थिति में दोनों में समीप बनना है। यही विशेषता है। बाप दादा तो सदा बच्चों को देख हर्षित होते हैं। अच्छा, चारों ओर के कमल आसनधारी न्यारे और बाप के प्यारे बच्चों को सदा माया जीत, प्रकृति जीत, विशेष आत्माओं को सदा फॉलो फादर करने वाले वफादार बच्चों को बाप दादा का स्नेह, संपद, याद, प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद, प्यार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मधुबन में आए हुए सेवाधारी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। मधुबन में आए हुए जो सेवाधारी भाई बहन हैं, बाप दादा उनसे मिलन मना रहे हैं। वो बाप दादा उनसे मुलाकात कर रहे हैं। बाबा बोले जितना समय मधुबन में सेवा की उतना समय निरंतर योग का अनुभव किया। जब मधुबन में सेवा की उस समय निरंतर योग का अनुभव किया। बाबा बोले योग टूटा तो नहीं। मधुबन में सेवाधारी बनना अर्थात निरंतर योगी, सहज योगी के अनुभवी बनना। सेवाधारी बनना माना निरंतर योगी और सहज योगी के अनुभवी बनना। वो थोड़े समय का अनुभव भी सदा याद रहेगा ना।
जब भी कोई परिस्थिति आए तो मन से मधुबन में पहुंच जाना। बाबा बच्चों को बता रहे हैं, जब भी परिस्थिति आए तो मन से मधुबन में पहुंच जाना। तो मधुबन निवासी बनने से परिस्थिति व समस्या खत्म हो जाएगी और आप सहज योगी बन जाएंगे। सदैव अपने इस अनुभव को साथ रखना। बाबा के साथ का जो अनुभव हुआ है उसको सदा साथ रखना। तो अनुभव याद करने से शक्ति आ जाएगी, आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। सेवा का मेवा अविनाशी है। जो सेवा हम करते हैं उसकी प्राप्ति अविनाशी है। अच्छा, यह चांस मिलना भी कम नहीं है। भगवान के घर में सेवा करना ये कोई कम बात नहीं है, बहुत बड़ा चांस मिला है। सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने वाले। सेवाधारी अर्थात बाप समान निमित्त बनने वाले, निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही सबसे श्रेष्ठ सफलता का साधन है। निर्माणता, नम्रता क्या होती है? सफलता का साधन है। कोई भी सेवा में अगर हम सेवा करते हैं निमित्त समझकर करेंगे कि करण करावनहार बाबा है, मैं तो निमित्त हूँ, और नम्रता से करेंगे तभी हमको सफलता मिलेगी। कोई भी सेवा में सफलता का साधन है नम्रता भाव, निमित्त भाव है। तो इन्हीं विशेषताओं से सेवा की बाबा पूछ रहे हैं। हम सब सेवा करते हैं, लेकिन किस भाव से सेवा करते हैं? नम्रता से निमित्त समझकर करते हैं या देह अभिमान से करते हैं? चेक करना है। ऐसी सेवा में सदा सफलता भी है। अगर हम नम्रता से निमित्त समझकर सेवा करेंगे तो सदा सफलता है और सदा मौज है। संगम युग की मौज मनाई, इसीलिए सेवा नहीं लगी। जैसे कोई मल्ल युद्ध करते हैं तो अपनी मौज से खेल समझकर करते हैं। उसमें थकावट व दर्द नहीं होता है। जहाँ बाबा बोलते खुशी मिलती है, जब जैसे मल्ल योद्धे होते हैं तो मौज से खेल करते हैं तो उनको थकावट और दर्द नहीं होता, क्योंकि मनोरंजन समझकर करते हैं, मौज मनाने के लिए करते हैं। ऐसे ही अगर सच्चे सेवाधारी की विशेषता से सेवा करते हो, हम सब सच्चे सेवाधारी हैं, और सेवाधारी की विशेषता क्या है? नम्रता और निमित्त भाव। उससे अगर सेवा करते हो तो बाबा बोले कभी थकावट नहीं हो सकती। समझा? सदा ऐसे ही लगेगा जैसे सेवा नहीं लेकिन खेल कर रहे हैं। तो कोई भी सेवा मिले, तो बाबा बोले कोई भी सेवा मिले, इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते रहना। कोई भी सेवा हम करेंगे निमित्त भाव से और नम्रता से करेंगे, इससे सदा सफलता स्वरूप बन जाएंगे। बाबा सेकेंड पॉइंट में समझा रहे हैं, सच्ची तपस्या सदा के लिए सच्चा सोना बना देती है। सच्ची तपस्या सदा के लिए सच्चा सोना बना देती है, जिसमें जरा भी मिक्स व मिलावट नहीं। तपस्या सदा हर एक को ऐसा योग्य बनाती है जो प्रवृत्ति में भी सफल और प्रारब्ध प्राप्त करने में भी सफल, प्रवृत्ति में भी सफल और भाग्य बनाने में भी सफल। ऐसी तपस्वी बने हो। तपस्या करने वालों को राजयोगी कहते हैं। हम सब कौन है? राजयोगी हैं। तो आप सभी राजयोगी हो। कभी किसी भी परिस्थिति से विचलित होने वाले तो नहीं? बाबा पूछ रहे हैं, आप सभी राजयोगी हो, किसी भी परिस्थिति में विचलित होने वाले तो नहीं? तो सदा अपने को इसी रीति से चेक करो
और चेक करने के बाद चेंज करो। पहले बाबा बोले पहले चेक करो, फिर चेक के बाद चेंज करो। सिर्फ चेक करने से भी दिल शिकस्त हो जाएंगे। सिर्फ अगर हम चेक करेंगे क्या क्या कर रहे हैं, भूल हो रही है, तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। सोचेंगे कि हमारे में यह भी कमी है, यह भी है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं। तो चेक भी करो और चेक के साथ चेंज भी करो। समझा? कमजोर बन गए, समय चला गया, लेकिन समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजय होती है। जो समय प्रमाण अपनी कर्तव्य पूरी करते हैं वो सदा विजयी होते हैं। तो सदा, तो बाबा बोले तो सभी सदा विजयी श्रेष्ठ आत्माएं हो। तो प्रश्न पूछ रहे हैं, सभी श्रेष्ठ हो या नंबरवार हो? अगर नंबर पूछे कि किस नंबर वाले हो, तो सब नंबर 1 कहेंगे। लेकिन वो नंबर कितने होंगे, एक या अनेक? बाबा पूछ रहे हैं नंबर कितने होंगे नंबर 1 में, एक या अनेक? फर्स्ट नंबर तो सब नहीं बनेंगे, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हैं। हम फर्स्ट नंबर में चाहे न बन सके, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हैं। फर्स्ट नंबर 1 होगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो बहुत आएंगे, इसीलिए फर्स्ट नंबर बन सकते हो। राजगद्दी पर एक बैठेगा, लेकिन और भी साथी तो होंगे ना। तो रॉयल फैमिली में आना भी राज्य अधिकारी बनना, रॉयल फैमिली में आना भी राज्य अधिकारी बनना है। तो फर्स्ट डिवीजन अर्थात नंबर 1 में आने का पुरुषार्थ करो। हमको हमेशा नंबर 1 में आने का पुरुषार्थ करना है। अभी तक कोई भी सीट सिवाय 2-3 के फिक्स नहीं हुई है। अभी जो चाहे, जितना पुरुषार्थ करना चाहे कर सकता है। बाप दादा ने सुनाया था कि अभी लेट हुई है, अभी लेट हुई है, लेकिन टू लेट नहीं हुई है। इसीलिए सभी को आगे बढ़ने का चांस है। अभी भी बोले टू लेट नहीं हुआ है और आगे बढ़ने का चांस भी है। बाबा बोले विन कर 1 में आने का चांस है। तो सदैव उमंग उत्साह रहे, सदैव उमंग उत्साह रहे, खुशी रहे। ऐसे नहीं चलो कोई भी नंबर बने, ऐसे नहीं कि हमको कहना है चाहे कोई नंबर बने, मैं नंबर 2 ही सही। इससे खुश नहीं होना कि मुझे सेकेंड नंबर में मिल जाए चलेगा। इसको कहते हैं कमजोर पुरुषार्थ। आप सभी तो तीव्र पुरुषार्थी हो ना। बाबा पूछ रहे हैं कि आप सभी तो तीव्र पुरुषार्थी हो ना। अच्छा, आज का वरदान, समझदार बन। 3 प्रकार की सेवा साथ साथ करने वाले सफलता मूर्त भव। समझदार बन, 3 प्रकार की सेवा साथ साथ करने वाले सफलता मूर्त भव। विस्तार में बाबा बोले वर्तमान समय के प्रमाण, वर्तमान के समय के प्रमाण मनसा वाचा और कर्मणा, तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ चाहिए। अभी के टाइम के हिसाब से तीनों सेवा करना है, मनसा वाचा और कर्मणा। वाणी और कर्म के साथ, वाणी और कर्म के साथ मनसा शुभ संकल्प व श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा सेवा करते रहो। हम वाणी से तो किसी को ज्ञान समझाएंगे
अच्छी बात बोलेंगे, कर्म में भी लाएंगे, लेकिन बाबा बोलते हैं वाणी और कर्म के साथ मन में हर एक आत्मा के लिए शुभ भावना, शुभ संकल्प, श्रेष्ठ वाइब्रेशन, क्या अगर सेवा करेंगे तो फल फलीभूत हो जाएगा, जल्दी जल्दी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि वाणी में शक्ति तब आती है, वाणी में शक्ति तब आती है जब मनसा शक्तिशाली हो। जब हमारी मन पावरफुल हो तो हमारी वाणी के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। नहीं तो बोलने वाले पंडित समान हो जाते हैं। अगर हमारी मन पावरफुल नहीं है, सिर्फ मुख से बोलते हैं, वो तो पंडित हो गए। क्योंकि तोते मुहाफिज पढ़कर रिपीट करते हैं, सिर्फ पढ़कर रिपीट करते हैं, तोते मुहाफिज। मिसाल, ज्ञानी अर्थात समझदार, ज्ञानी अर्थात समझदार तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ करते और सफलता का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। जो ज्ञानी आत्मा है वो समझदार है, वो एक साथ 3 सेवा करते हैं, तीनों प्रकार की सेवा, मनसा वाचा कर्मणा, तो साथ साथ करते हैं तो सफलता का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। आज का स्लोगन है, अपने बोल, कर्म और दृष्टि से शांति, शक्ति व खुशी का अनुभव कराना ही महान आत्माओं की महानता है। बाबा बोले अपने बोल, कर्म, दृष्टि से शांति, शक्ति व खुशी का अनुभव कराना, दूसरों को शांति का, शक्ति का और खुशी का अनुभव कराना ही महान आत्माओं की महानता है। हेडिंग में आज बाबा बोले चारों बातों से न्यारे बनो। अच्छा, ओम शांति।